विशेष बच्चे भी पढ़ सकते हैं। उस समय जब हम फील्ड में जाया करते थे तो लोग पूछते थे कि ये क्या पढ़ेंगे। हम लोग को इसमें विशेष शिक्षक का पद दिया जाए और उसके बाद उनको जो फ्रेश बहाली है, जो 7,200 की 7200 की जो बहाली ला रहे हैं वो लाएं। जो उस समय की सरकारें थी उनको मारती थी, पीटती थी, फांसी पर भी लटकाती थी, तो ये सरकार भी करेगी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सदा मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि अभी भी 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक जो हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, वो अभी भी अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन तक सरकार का जो उत्तर है, सॉल्यूशन है, वो निकल जाता है, लेकिन इन पर उल्टा एलिगेशन लगा दिया गया है। सबसे पहले जानेंगे महिला शिक्षक से कि कितना ज़्यादा शर्मनाक लगता है कि अपने हक के लिए जो 17 साल 18 साल से हम जिन दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आज खुद के हक के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ा। ये तो बात सही है कि हमें प्रोत्साहित करने के बजाय, क्योंकि इस विशेष शिक्षा में हम लोग पहली पीढ़ी हैं और हम लोग खुद लोगों तक जा के ये बताए कि विशेष बच्चे भी पढ़ सकते हैं। उस समय जब हम फील्ड में जाया करते थे तो लोग पूछते थे कि ये क्या पढ़ेंगे। जब हम वो होम बेस्ड एजुकेशन देते थे तो लोग पूछते थे कि पड़ोसी पूछता था बच्चे के गार्जियन से कि ये कौन आई हैं, तो वो बोलते थे कि वो पिंटू को पढ़ाने आई हैं। तो वो पढ़ता है, तो हम लोग बताते थे कि हाँ, इसका पढ़ना जो है क्या है, हम लोग कैसे इसको डेली टू डेली लाइफ में कैसे इसको करना है, इसकी यही पढ़ाई है। हम जीवन जीने का कौशल कला सिखाना है, इसकी पढ़ाई है जो हमारे सीपी बच्चे हैं। तो जन जन तक हम लोग ये पहुँचाएँ, गार्जियन तक उनका हौसला अफजाई करते थे, कैसे उनको लाभ दिलाया जाए। हम लोग ज़मीनी स्तर पे ये काम किए, लेकिन सरकार अगर हम लोग को अच्छा करती तो हम लोग खुद अपने बच्चों को इस फील्ड में उतारते। और सरकार इस 17 सालों में हम लोग को फिर अस्थाई विशेष शिक्षक नहीं बनाकर और नई एक फ्रेश बहाली जो कि अभी निकाली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो मांग है इसी चीज़ को लेके है कि अब हम लोग इतने सालों से हैं तो हम लोग को इसमें विशेष शिक्षक का पद दिया जाए और उसके बाद उनको जो फ्रेश बहाली है, जो 7,200 की 7200 की जो बहाली ला रहे हैं वो लाएं, उनका स्वागत है। जैसे मैम ने कहा कि विशेष शिक्षक का दर्जा दिया जाए, दर्जा तो दिया गया है, लेकिन क्या वो दर्जा मात्र बनकर रहा है या फिर उसको माना भी जाता है कि विशेष शिक्षक है? क्योंकि आप समझिए कि 17 साल 18 साल से आप जिन दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक दो नहीं 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाना कितना कठिनाई होता है और उस चीज़ को अपने हक के लिए हम रोड पर उतर रहे हैं। और सुनने में आया है कि 1-2 दिन पहले सरकार की तरफ से कुछ अल्टीमेटम भी जारी है। हाँ जी, आप बता रहे हैं कि भाई सरकार दर्जा हम लोग को देती, विशेष शिक्षक के रूप में मान लेती, तो फिर यहाँ आने की कोई नौबत माने कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो पहला सवाल तो ये है कि हमें सरकार मानती ही नहीं है कि हम शिक्षक भी, माने विशेष को तो छोड़ ही दीजिए, हम लोग को शिक्षक भी नहीं मानती है। वो ये सरकार को पता ही नहीं है कि हम लोग किस तरह के काम करने वाले हैं। दूसरी बात, सरकार डरा रही है, धमका रही है कि भाई वो ऐसे लोगों का नाम बताओ जो लोग हड़ताल में हैं, उनका नाम बताओ, उनका पद बताओ, उनका मोबाइल नंबर दो। तो ये मांग रही है सरकार, पता नहीं उसके बाद अगला कदम कौन सी सरकार उठाएगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बिहार के 38 जिलों से चलकर ग्रामीण चिकित्सक आए थे, उनके साथ भी यही हुआ था जो आज आपके साथ हो रहा है। आज आप भी 38 जिलों से चलकर आ रहे हैं, आपके साथ भी वही अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है। हो सकता है कुछ दिन में लाठीचार्ज कर दिया जाए, तो हक मांगने पर यही मिलेगा। हाँ, हक मांगने पर तो आप देखे होंगे जब देश हमारा आज़ाद नहीं था, उस समय भी जब लोग हक मांगने के लिए आते थे तो जो उस समय की सरकारें थी उनको मारती थी, पीटती थी, फांसी पर भी लटकाती थी। तो ये सरकार भी करेगी, क्योंकि हम उनके लिए लाभदायी हम नहीं है। लाभदायी का मतलब ये है कि इतने सारे शिक्षक थे, उन सारे शिक्षकों के पीछे इतने सारे परिवार थे और वहाँ शिक्षा के लिए नहीं, टीचरों को लिए मैंने कुछ जो दिया गया, उन्हें तो वोट चाहिए और हमारी संख्या निम्न है। तो आप ही बताइए, जब जितनी जिसकी संख्या होती है उसको कौन पूछता है भाई? तो इसलिए हमारी पूछ नहीं हो रही। दूसरी बात, ये दिव्यांगता के बारे में अभी भी सरकार कह लीजिए या समाज कह लीजिए, हम लोग उसको जागरूक करने का काम तो कर ही रहे हैं। आज भी लोगों के दिमाग में है कि विकलांगों को देखने के बाद जतरा खराब हो जाता है, या
ये ऐसे लोगों का काम कर रहे हैं जो इनका पिछले जन्म का मुश्किल होगा, इसीलिए लोग भी उसी में अपना समय काट रहे हैं या उसकी इन्हें सज़ा मिल रही है। आज भी इस तरह की सोच हमारी सरकार या हमारे समाज या उन वैसे बच्चों के भी है और हम उनको दूर करने का प्रयास करें कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह भी हमारे नागरिक हैं, यह भी हमारे बच्चे हैं। कल को मान लें कि मेरे घर में इस तरह का बच्चा पैदा हो जाता है या कल कोई एक्सीडेंट होता है, मेरी आँख की रोशनी चली जाती है, तो मेरे बारे में भी लोग ऐसे ही सोचेंगे ना। तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिससे इन बच्चों की माँ, उनकी भी ज़रूरत है। उनका एक विचार ही इस राष्ट्र को या इस विश्व को चलाता है। मान लीजिए एक ब्लाइंड बच्चे का एक विचार बहुत सुंदर आता है जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। विचार ही तो होता है। जैसे गांधी जी का विचार था, लोगों ने फेंक दिया ट्रेन से, तो विचार है कि हम अंग्रेजों को हटा देंगे, वही विचार ही तो था। उसी तरह से इस विचार को लेकर के हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे समाज में दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें कोई दिव्यांग ना हो। और सच पूछिए तो दिव्यांगता शरीर में नहीं है, मस्तिष्क में दिव्यांगता है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों या हमारे परियोजना अधिकारी हों या हमारे डीपीओ साहब हों या कोई भी हमारा जो अधिकारी है जो हमें देखता है, वो लोग मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, वरना ऐसी स्थिति होती नहीं। आप बताइए इतने कम पैसे में एक प्याली चाय की कीमत 12 रुपये है भाई साहब, एक प्याली चाय की। आप बताइए, आज जितना कम वेतन मिलता है वो भी कहता है कि भाई यहाँ डेरा लेकर रहिए। यहाँ अभी तो स्थिति इतनी ख़राब चल रही है कि के पाठक साहब ने कहा कि आप लोग को स्कूल जांच करना है। अब आप बताओ, एक आदमी को 10 स्कूल दिया गया है जांच करने के लिए, और जहाँ आपका मुख्यालय है वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। आपको किसी को बाइक नहीं चलाने आता, यदि किसी को बाइक चलाने भी आता है तो उसको पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे? बात करें फैसिलिटीज़ की, हमने अक्सर बात करते हम आए हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट से सामान्य विद्यार्थियों से अगर कंपेयर करें, अगर तुलना करें तो आप लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए सीधा तौर पर, लेकिन क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? कुछ नहीं। एक मानदेय मत कहे, रोजदारी। ये रोजदारी 450 रुपया के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। 1600 अब सीएल हुआ है, 16 ठो सीएल अब हुआ है। बाकी यदि आपको एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो जितना दिन ड्यूटी नहीं करे उतने दिन के पैसे काट लिए जाएंगे आपको। स्पेशल कोर्स करके आप लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि उठकर चले आए, स्पेशल कोर्स करते हैं तब आप शिक्षक बनते हैं। और क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना भी है, संभालना भी है। अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, आपने साफ तौर पर कहा नहीं मिलती है। ब्रेल लिपि की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी वो होती है। और कहीं कहीं बिहार में ऐसा होता है कि सामान्य शिक्षक भी पढ़ाते हैं दिव्यांग बच्चों को, ये कहकर कि हम डिजेबल स्टूडेंट्स के ही टीचर्स हैं। ऐसा है ना, जो भी ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, CWSN जो कहते हैं, जो दृष्टिहीन बच्चे के बारे में बता रहे हैं, वह उस बच्चे पर हम लोग वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिसकी दृष्टि नहीं होती है। और वैसे बच्चों के लिए हम लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं, विशेष प्रशिक्षण लिए हुए हैं। हम लोग जो है सामान्य बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। और जो दिव्यांग बच्चा, जो दृष्टिहीन बच्चा को पढ़ाने के लिए जो इसमें जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वही इस बच्चे को पढ़ा सकता है। और हम लोग ऐसे कितने बच्चे को पढ़ा करके जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। हमको तो जिम्मेदारी मिली है, वह बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, वो तो हम पढ़ाएंगे ही। हमारे ऐसे बच्चे को, चूँकि वैसे बच्चे हैं जिनको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, जिसको मुख बधिर, जो बोल नहीं पाता, उसको हम लोग साइन लैंग्वेज से पढ़ाते हैं। जो दृष्टिहीन है उसको हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। और इतना मेहनत करने के बावजूद सरकार जो अभी 7000 वैकेंसी निकाली है, उसमें हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को उसमें 1027 है, उसको हम लोग समायोजन कर दें। उसका शेष बचे है और बढ़ा करके हर एक विद्यालय में स्पेशल टीचर की बहाली करें, अस्थायी बहाली करें, ताकि ऐसे बच्चों को पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित रहे। केवल विद्यालय में जाने आने से थोड़े पठन पाठन होगा। ऐसे बच्चे को कौन पढ़ाएगा जो स्पेशल बच्चे हैं। इसलिए सभी विद्यालय में हम लोग का ये भी मांग है, सभी विद्यालय में एक एक बच्चे को शिक्षक, विशेष शिक्षक की बहाली होकर, और हम लोग को सामंजन करें। जो बहाली वैकेंसी जो निकलने वाली है, जो सीट क्रिएट हुआ है, उसमें हम लोग 1027 है, हम लोग उसमें सामंजन कर दें। सरकार से यही मुख्य मांग है, यही मुख्य मांग है, ये एक आज, उसके अलावा कोई नहीं। समायोजन को लेकर मांग अभी भी जारी है। अगर बात करें विशेष शिक्षकों की, 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन में सॉल्यूशन तो निकल कर आ ही जाता है, लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर अगर धरना आप दे रहे हैं तो सॉल्यूशन आप ना ही लेकर चले। आपके मन में अगर 1% भी, 1% भी आशा है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो फिर शायद गलत ही है, क्योंकि गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना स्थल बनकर ही रह चुका है। अगर बात करें विशेष शिक्षकों की, तो इनका दर्जा ऊपर इसलिए होता है क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं। और उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा इन्होंने 1-2 साल से नहीं, 17-18 सालों से उठा रखा है, लेकिन अभी भी इन्हें उतरना पड़ रहा है धरना स्थल पर। अगर बात करें मुख्यमंत्री जी की,
शिक्षा मंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि एक बार धरना स्थल पर आकर, क्योंकि अभी तक तो देखने में आया नहीं है कि कोई भी नेता मंत्री की गाड़ी यहाँ से गुजरी है, कोई नहीं गुजरी है। जबकि धरना स्थल पर सबसे ज्यादा नजर रहनी चाहिए, क्योंकि मांग करना है तो धरना स्थल इसीलिए बनाया जाता है जहां पर आप मांग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर विशेष शिक्षक आए हुए हैं और अभी भी अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 दिन हो चुका है, अल्टीमेटम सरकार ने निकाल दिया है, मगर सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। देखते हैं कब तक ये लड़ते हैं और कब तक इन्हें इनका हक मिलता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन पिंडू के साथ, धन्यवाद।